मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक कैरियर अलग अलग है और काफ़ी मतभेद है हम दोनों में। और हम लोग 1.5-2 साल से अलग रह रहे हैं और जो भी उनका बयान है, मेरा और हमारे बच्चों का कोई भी उससे लेना देना नहीं है। जो चल रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार का मामला है, उसको सरकार को देखना चाहिए। ये हम नहीं, पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी की पत्नी है मेरा और पप्पू जी का रंजीता रंजन जी का यह बयान है। देखिए, जहाँ तक राय का सवाल है, मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक करियर अलग अलग है और हम लोग काफी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में। और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूंगी कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार का मामला है, उनको देखना चाहिए। जो बयान चल रहे हैं उससे मेरा और मेरे परिवार आखिर यह बयान को देना क्यों पड़ रहा है पप्पू यादव जी की पत्नी रंजीता रंजन जी को, उस पर मैं पूरी चर्चा करूंगा। लॉरेंस बिश्नोई से कैसे क्या हुई, तमाम मुद्दे पे मैं चर्चा करूं। उससे पहले मैं आपको बतला दूं कि मैं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज। दरअसल यह मामला जब से बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या हुई, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव यानी ट्वीट करते हैं। ट्वीट इसलिए करते हैं कि बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुआ उसका जो पूरा आरोप है वो लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से ही उस हत्या का आरोप अपने पे लेने का काम किया। पप्पू यादव सोशल मीडिया एक्स पे ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि यह देश है या हिजड़ों का फौज है। एक आदमी जेल से बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है। सब मुख्य दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। यह पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का सोशल मीडिया एक्स पे ट्वीट आती है। उसके बाद पूरे बिहार से लेकर पूरे देश में एक खलबली मच जाती है कि कोई तो टक्कर देने वाला आ गया लॉरेंस बिश्नोई को। जो लॉरेंस बिश्नोई जेल से रह के ही इस प्रकार का कांड कराने का काम करते, उसका टक्कर देने का कोई काम किया है तो वो पप्पू यादव है। कोई समर्थन में बोलते हैं तो कोई उनके विरोध में बोलते हैं। विरोध में भी बोलने वाले बहुत सारे बातें बोलती है कि हिजड़ों का फौज क्यों कहा पप्पू यादव। इस देश के लोगों को तमाम टिप्पा टिप्पणी दोनों तरफ से होती है। टीका टिप्पणी के दरमियान ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर दम है पप्पू यादव में तो मुंबई जाकर दिखाएं। कुछ दिन के बाद पप्पू यादव मुंबई पहुंचते हैं। बगल में आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं किस प्रकार से सीना तान के बिहारी स्टाइल में देखिए कि कैसे पप्पू यादव मुंबई जा रहे हैं। मुंबई जाकर बाबा सिद्दीकी के सुपुत्र जीशान सिद्दीकी से मुलाकात करते हैं। जीशान सिद्दीकी से पारिवारिक जिस प्रकार से वैचारिक मुलाकात होती है उस संदर्भ में मुलाकात करते हैं। मुलाकात के दरमियान तमाम बात होती है। बात के दरमियान ही उसके बाद पप्पू यादव कहते हैं कि मैं सलमान खान से भी बात करने की कोशिश किया, फ़ोन पे बात हुई। सलमान खान बोले कि अभी शूटिंग में व्यस्त हैं इसलिए हमारी मुलाकात न हुई। उसके बाद पप्पू यादव लौट जाते हैं। इसके बाद पप्पू यादव के यहाँ एक कॉल आती है, धमकी भरी कॉल, जो लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे का होती है। और उन गुर्गों ने देखे कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को किस प्रकार से धमकी देने का काम कर रहे हैं या उन्हें चेताने का काम कर रहे हैं। वो वीडियो पहले देखिए, क्या वॉइस रिकॉर्डिंग में क्या बात हुई, वो वीडियो देखिए। बताइए मालिक। हाँ बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम
किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कर्म, ऑर्डर करिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब नहीं, मेरी- ना हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना हम जाने, मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात ठीक करते है, पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। तो आपने साफ तौर पे यह सुनने का काम किए कि पप्पू यादव को किस प्रकार से धमकी दिया जा रहा है, किस प्रकार से उन्हें चेताया जा रहा है कि अगली बार से ऐसी काम ना हो। उसके बाद देखिए कि पप्पू यादव के क्या बयान आती है जब मीडिया बंधु के द्वारा पूछा जाता है इस कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, तो क्या कुछ बोल रहे हैं पप्पू यादव, उनका बयान सुनिए। मैंने तो कहीं ओपन नहीं किया। जब सोशल मीडिया के पेज पर किसी लोगों ने मलेशिया से, रात भी जैसे मलेशिया से लोगों ने धमकी दी, तो वो उनका काम है धमकी देना, मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए, मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। सदन और सदन के बाहर जो आम लोगों की जिम्मेदारी हमको दी गई है वो काम करूंगा। मैं इतना जानता हूं, इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है। इंसान नहीं मानता हूं, भगवान मानता हूं, और उसके जस्टिस के लिए मैं कुछ भी करूंगा और उसकी मदद मरते दम तक करूंगा। ये 3 फिलॉसफी मेरी है, और उसमें जिसको मारना हो, मेरे किसी से निजी झगड़े नहीं है, मैं किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाता हूं। हर देश के नागरिक पर कोई संकट आता है तो वहां मैं रहता हूं, चाहे बाढ़ हो, पुरान हो। जो लोग आलोचना पार्टी के नाम पर करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, सोशल मीडिया के कुछ लोगों से, यूट्यूबर्स, आप अपना काम करिए ना, आप अपनी बात करिए, हमको गाली गलौज देके क्या फायदा। हमारे साथ अपनी दुकान क्यों चलाना चाहते हैं। सरकार के ऊपर जो सवाल उठती है वो उठाने का काम किया पप्पू यादव। जिस प्रकार से गृह मंत्री के यहाँ जो 22 सिक्योरिटी हटाकर जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा मांग किए थे, उस मांग पे भी बात रखने का काम किए कि मैं लौटा देने का काम किया हूं, लेटर लिख दिया हूं। उसके बाद देखिए कि क्या मामला आई कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन जी, इस बयान को क्यों देना पड़ा कि पप्पू यादव और उनकी बीच का जो संबंध है 2 साल से दूरियां बनी है। क्या उन्हें डर सता रहा है? तो मैं बतला दूं कि कुछ ऐसा ही बात है कि पप्पू यादव नहीं चाहते हैं कि हमारा फैमिली इस मामला के बीच में आए, और होना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहते कि पप्पू यादव कि इस मामला के बीच में हमारे परिवार आए और उस मामला में हमारा परिवार पिस जाए। राजनीतिक मामला है, राजनीतिक बातें होती है, टीका टिप्पणी एक दूसरे पर होते रहती है, लेकिन इस बीच में परिवार को नहीं आना चाहिए। इसी को लेकर उनके पत्नी इस मामले से हटने के लिए, इस मामला को दरकिनार करने के लिए साफ तौर पे कहने का काम किया कि पप्पू यादव और हम दोनों के बीच में लगभग 1.5-2 साल से संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, इसमें हमारा
और हमारे बच्चों का कोई लेना देना नहीं। जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, उस सरकार सख्ती से इसे देखे और उस पर काम करे। बहरहाल पूरे मामला पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।